अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सातवीं सदी हिजरी की वलिया खातून फ़र्द खातून अब्दाल हज़रत फ़ातिमा बीबी साम देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में आप लोग हाजिर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुल्तानुल वाइज़ीन अमीरुल खुतबा हज़रत सैयद सुलेमान अली साजिद नक्शबंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान के उर्स की महफ़िल में शरीक हैं। आज हमने नेट पे सोचा कि साजिद नक्शबंदी को तलाश करें, तो एक दो शेर मिला उस पर, और एक दूसरे साजिद नक्शबंदी मिले जो पाकिस्तान के हैं, और उन्होंने मनक़बत का शेर कहा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में पूर्वी लबो लहजे में। वो सुन लीजिए, बहुत ज़ोरदार है, 2 मिनट लगेगा। उसका उन्वान है साक़ी सुल्तान निज़ामुद्दीन। साजिद नक्शबंदी ये पाकिस्तान के हैं। एक नज़र करम की हो दासी पर, तुम हो धनवान निज़ामुद्दीन। एक नज़र करम की हो दासी पर, तुम हो धनवान निज़ामुद्दीन। हो गंज शकर का सदका अब, मुझको भी दान निज़ामुद्दीन। हो गंज शकर का सदका अब, मुझको भी दान निज़ामुद्दीन। बेकल हूँ लाज निभा देना, मोहे दीद का जाम पिला देना। बेकल हूँ लाज निभा देना, मोहे दीद का जाम पिला देना। तोरा मैं खाना आबाद रहे साक़ी सुल्तान निज़ामुद्दीन। तोरा मैं खाना आबाद रहे साक़ी सुल्तान निज़ामुद्दीन। बेकल हूँ लाज निभा देना, मोहे दीद का जाम पिला देना। तोरा मैं खाना आबाद रहे साक़ी सुल्तान निज़ामुद्दीन। एक नज़र करम की हो दासी पर, तुम हो धनवान निज़ामुद्दीन। हो गंज शकर का सदका अब, मुझको भी दान निज़ामुद्दीन। इस पापन में कोई गुण है कहाँ, इस पापन में कोई गुण है कहाँ। तोरी दासी हूँ कर दान अमा। इस पापन में कोई गुण है कहाँ, तोरी दासी हूँ कर दान अमा। सुन मेरी राम कहानी भी, वलियन की जान निज़ामुद्दीन। सुन मेरी राम कहानी भी, वलियन की जान निज़ामुद्दीन। और ये शेर सुनिए। तोरे दर पर आन पड़ी ख्वाजा, है तो से आस बड़ी ख्वाजा। तोरे दर पर आन पड़ी ख्वाजा, है तो से आस बड़ी ख्वाजा। तोरे पैया पड़त हूँ या ख्वाजा, तोरे पैया पड़त हूँ या ख्वाजा। मोरा रखियो ध्यान निज़ामुद्दीन। तोरा पैया पड़त हूँ या ख्वाजा, मोरा रखियो ध्यान निज़ामुद्दीन। और ये शेर, दो सदका पीर फरीदन का, दो सदका पीर फरीदन का। दो सदका कुतुब दुलारे का, दो सदका पीर फरीदन का। दो सदका कुतुब दुलारे का। दो तू लाडला ख्वाजा मोइन का है, तू लाडला ख्वाजा मोइन का है। रख ली जो मान निज़ामुद्दीन, रख ली जो मान निज़ामुद्दीन। तू नबी का राज दुलारा है, तू नबी का राज दुलारा है। तू अली का आँख का तारा है। मोहे अपने ही रंग में रंग लीजो, कर दो एहसान निज़ामुद्दीन। मोहे अपने ही रंग में रंग लीजो, कर दो एहसान निज़ामुद्दीन। और ये मक्ता सुनिए। सब वलियन तो से प्यार करें, सब वलियन तो से प्यार करें। तोरी शान का सब इकरार करें। वलियों का साजिद रब ने किया, वलियों का साजिद रब ने किया। तुझको प्रधान निज़ामुद्दीन। वलियों का साजिद रब ने किया, तुझको प्रधान निज़ामुद्दीन। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वकूनु मा सादिकीन। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मेरे पास 10 मिनट बाकी है। मुहिब्बे ग्रामी ग़ुलाम रसूल देहलवी साहब ने हज़रत बीबी फ़ातिमा साम के हवाले से जो फरमाया कि जब शेरनी निकलती है तो भाग लो, उसको मैं मुकम्मल कर देना चाहता हूँ हवालों के ज़रिए। ये हज़रत बीबी फ़ातिमा साम देहलवी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान 7वीं सदी हिजरी की वलिया हैं। फ़र्द वक्त थी, अब्दाल थी। फ़र्द वक्त थी, फ़र्द वक्त ये बज़ाब्ता मनसब है औलिया कराम के दरमियान। अब्दाल थी। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि एक नई चीज़ है कि औरत को अब्दाल कहा जाए, फ़र्द वक्त कहा जाए, तो ज़ाहिर है कि जहन में खलजान पैदा होगा, उलझन होगी कि ये औरत कहाँ से फ़र्द वक्त आ गई, कुतुब अब्दाल बन के आ गई। इसको हम वाज़े कर देना चाहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फतुहात मक्किया में लिखा है कि एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप बार बार लिखते हैं 40 अफराद, आप बार बार लिखते हैं 40 अफराद, ये 40 अफराद कौन सी इस्तिलाह है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे शेख ने बताया था कि अफराद में औरतें भी होती हैं, इसलिए 40 रिजाल नहीं लिखेंगे, 40 अफराद ही लिखेंगे। वाह 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 वाह। इसलिए मैं भी लिखता हूँ 40 अफराद, क्योंकि अफराद औरतें भी होती हैं, फ़र्द वक्त औरतें भी होती हैं। अब वहाँ फ़र्द वक्त आपको समझ में आ गया मुहियुद्दीन इब्न अरबी के हवाले से। अब आते हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अजोधन के रहने वाले थे, पाक पटन शरीफ। उसके करीब एक गांव से रहने वाली थी हज़रत बीबी फ़ातिमा साम। आपकी शादी हुई और उसके 3 साल के बाद एक जंग में उनके शौहर शहीद हो गए। उसके बाद हज़रत बाबा फ़रीद ने आपको बहन बनाया और शादी की दरख्वास्त की, तो आपने फरमाया कि मेरे शौहर से मेरी बड़ी अच्छी बनती थी लेकिन ज़िंदगी नहीं बनी, तो मैं अब नहीं चाहती हूँ शादी करना, ऐसे ही रहूँगी, अल्लाह की इबादत करेंगी। तो उन्होंने शादी करना पसंद नहीं किया और अल्लाह की इबादत में रहने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद से भी यही सवाल हुआ कि आप बार बार हज़रत बीबी फ़ातिमा अपनी बहन मुँहबोली बहन का तस्करा करते हैं और उनकी इबादतों का बड़ा तस्करा करते हैं, क्या वजह है, उनके के अंदर क्या खूबी है? तो आपने 2 खूबी बताई। पहली खूबी ये बताई कि बीबी फ़ातिमा साम जैसी औरत की इबादत जो होती है, उसकी इबादत कि एक लम्हे के बराबर 10 मर्दाने खुदा की इबादत होती है। बीबी फ़ातिमा साम की जो इबादत है, उसकी इबादत 10 मर्दाने खुदा की इबादत के बराबर होती है। और मर्दाने खुदा किसे कहा जाता है, यह भी बताया बाबा फ़रीद ने, मर्दाने खुदा अब्दाले वक्त को कहते हैं। और सूफिया कराम की जब किताब पढ़ेंगे, खैरुल मजालिस पढ़िए और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की जवामिउल कलीम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मर्दाने खुदा जब बोला जाएगा तो 10 अफराद जो होते हैं फ़र्द, उनके लिए मर्दाने खुदा बोला जाता है। इसका मतलब जब भी मर्दाने खुदा पढ़ेंगे तो 10 अफराद मुराद होंगे। तो ये एक इस्तिलाह है, सूफिया की किताबों में ये लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ हज़रत बाबा फ़रीद ने फरमाई कि हज़रत मेरे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की गरीब नवाजी को देखना हो तो बीबी फ़ातिमा की शक्ल में देख सकते हो। दूसरी खूबी हज़रत बाबा फ़रीद ने यह फरमाया बीबी फ़ातिमा साम के हवाले से कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी को देखना चाहते हो किसी शक्ल में, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा की शक्ल में देख सकते हो। उसको हम
वाक़यात की रोशनी में बयान कर देते हैं। एक दिन हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल अलैहि रहमतुर रिज़वान अजोदन में बैठे हुए एक तिरपाल पे, ऊंची जगह पे तिरपाल बिछी थी, बैठे हुए बहुत झूम झूम कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह ऐसी औरत की रोशन ज़मीरी हमारे वक्त के बादशाहों को अता फरमा जो हम जैसे गरीबों का ख्याल रखती है। तो लोगों ने पूछा कि ये कौन सी औरत है जिसकी रोशन ज़मीरी की दुआ कर रहे हैं कि बादशाहों को अता की जाए। तो हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने फरमाया कि वो बीबी फ़ातिमा साम है कि जब हमारे घर में फाका पड़ने लगता है तो उनके हाथों की बनी हुई रोटियां हमारे बच्चों की परवरिश करती है। उनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह इस रोशन ज़मीर औरत की रोशन ज़मीरी बादशाहों को भी अता फरमा ताकि हम गरीबों की खबरगिरी कर सकें। ये चीज़ हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने फरमाई। उसके बाद एक वाक़या बयान किया कि मैं दिल्ली में था और इस जगह का नाम उस मशहूर है, ये जहन में नहीं आ रहा, इस जगह का जो नाम है अलग है, हा? नहीं गयासपुर नहीं, गयासपुर इसके आगे है। इस जगह इस पट्टी को है वो पत उसमें है लगा हुआ, पत जैसे इंद्र पत है ना, वो पत लगा हुआ, वो वही लफ्ज़ बयान किया शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने। तो उन्होंने ये फरमाया कि एक दिन मैं बैठा हुआ था और बहुत उलझन में था, हमारे बच्चे भूखे थे, हमारे यहाँ फाका पड़ रहा था। सुबह सुबह हज़रत बीबी फ़ातिमा आई और उन्होंने 3 रोटियां अता फरमाई और देकर जाते हुए कहा, ई वजह हलाल अस्त, ई वजह हलाल अस्त। तो आपने उनकी तरफ देखा तो फरमाया अज वजह हलाल अस्त। तो आपको समझ में बात नहीं आई। दूसरे दिन आप तशरीफ़ ले गए और हज़रत बीबी फ़ातिमा साम से अर्ज़ किया कि ये बात समझ में नहीं आई। पहले आपने कहा ई वजह हलाल अस्त, फिर जब मैंने आपकी तरफ देखना शुरू किया तो आपने कहा अज वजह हलाल अस्त। तो आपने फरमाया पहले मैंने ये ख़बर दी थी कि ये हलाल रोज़ी है, जो मैंने रोटी दी है ये हलाल रोटी है। जब तुमने मुझे देखना शुरू किया, मतलब तुमने पूछने की कोशिश की कि ये कैसी रोटी है, तब मैंने बताया अज वजह हलाल अस्त, ये हलाल रोज़ी से है। तो मैंने ये जवाब दिया। इसको सुन करके आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने फिर वही दुआ की, या अल्लाह इस औरत की रोशन ज़मीरी हमारे बादशाहों को अता फरमा जो हमें हलाल रोज़ी अता फरमा सके। तो ये इस वजह हलाल अस्त पर हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली फरमाते हैं खैरुल मजालिस में कि अब्दाल की 3 खूबियाँ होती हैं। 3 खूबियाँ क्या है? वजह हलाल, इख्फ़ाए हाल, कसब हलाल। वजह हलाल, इख्फ़ाए हाल, कसब हलाल, ये तीनों खूबियाँ हज़रत बीबी साम में मौजूद थी, इसलिए आप अब्दाल थी। इस लिहाज से भी, खूबी के लिहाज से भी हज़रत चिराग़ दिल्ली ने फरमा दिया कि आप अब्दाल थी। एक और आपको अब्दाल होने पर एक जुमला सुनाता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान कि आप के ज़माने की थी और आप अक्सर जब उलझन होती थी तो आपके भी वो सीनियर थी, मोबिली थी, आप तशरीफ़ लाते अर्ज़ करते हमारी ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। जैसे आपके मतबख में खाना नहीं रहा तो अब उसका इंतज़ाम कैसे होगा। ये हम कहते हैं ना कि सारी दुनिया आती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में और खाकर जाती है, लेकिन उस बारगाह में अगर खाना घट गया तो कहाँ जाते थे? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बीबी फ़ातिमा की बारगाह में आती थी कि अब ये ज़रूरत पड़ी है। उस ज़रूरत को पूरी करने वाली औरत जो थी वो बीबी फ़ातिमा साम अलैहि रहमतुर रिज़वान थी। ये शान थी हज़रत बीबी फ़ातिमा साम की। एक और चीज़ है बड़ी अहम है, हज़रत बीबी फ़ातिमा साम अपने हाथों से वो दस्ती जो होती है रुमाल इस्तेमाल करते, बड़ा चौड़ा होता था, अपने हाथों से उसको सूत काट करके बनाती थी और उसको बेच करके हलाल रोज़ी कमाती थी। तो उनको सबसे ज़्यादा अक़ीदत किसी से थी तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुर रिज़वान से थी। आपने 3 साल में एक बेहतरीन चादर बुना था अपने हाथों से सूत काट करके
बेहतरीन चादर, सुनहरी चादर उसको बोलते थे, और एक गिलाफ भी तैयार किया था। उर्स के 3 दिन पहले आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी चादर चढ़ाई जाए, तो उस वक्त के सजादा नशीन ने वो चढ़ाया। वो चादर अगले 3 सालों तक उर्स के मौके पर चढ़ती रही। जब उसको उतार कर रखा गया, उसी साल किसी चोर ने चुरा लिया। जो चोर चुराते हैं तो क्यों चुराते हैं, उसमें खैरुल मजालिस में ही लिखा हुआ है कि जब ऐसी जगहों से सुनहरी चादरों को चोर चुराते थे तो उसमें जो नग लगे होते थे और जो सोने और चांदी के तार लगे होते थे, हल्की आंच पे जलाने से वो तार अलग हो जाते थे। तो चादर को जला करके सोने और चांदी के तार को निकालते थे। वैसे ही किया चोरों ने कि जब जलाना शुरू किया तो हजरत बीबी फातिमा शाम के हाथों से बनी हुई चादर नहीं जली, आपके हाथों से बना हुआ गिलाफ नहीं जला, उसको हजरत फिर दोबारा आपकी कब्र मुबारक पर चढ़ा दिया गया। और आज भी कुतुब साहब की दरगाह में वो चादर गिलाफ मौजूद है। इसकी गवाही खलीक अहमद निज़ामी ने अपनी किताब बीबी फातिमा शाम में दी है कि मैंने अपनी आंखों से वो गिलाफ देखा है। ये खूबी हजरत बीबी फातिमा शाम अलैहि रहमतुर रिज़वान की है। ये कमाल है, इतनी बाकमाल खातून वलिया अब्दाल फ़र्द वक्त बुज़ुर्ग की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए अमान के अल्लाह ताला इनके इल्म फ़ज़ल का, ज़ुहद व तक़वा का हमें सदका अता फ़रमाए। और एक बात रह गई जहाँ से मैंने शुरू की थी, इनकी बात रह गई। इन्होंने कहा था ना शेरनी वाली बात, वो असल वाक़या ये खैरुल मजालिस में ही है कि हज़रत बाबा फ़रीद से जो पूछा लोगों ने कि औरत कैसे अब्दाल है और कुतुब है, इसको भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से चिराग़े दहली ने खैरुल मजालिस में लिखा है कि आपने फरमाया जब शेर जंगल से निकलता है तो भागने वाला ये नहीं देखता कि नर है या मादा है, भागने वाला ये नहीं देखता कि नर या मादा है। ये कुतुब है, अब्दाल है, तुम मत ये देखो कि नर है या मादा है, खातून है या मर्द है या अल्लाह की वलिया है।